ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। गुरु नानक देव की आज 556वीं जयंती पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव सिख मजहब के 10 गुरुओं में अव्वल गुरु होने के साथ ही सिख मजहब के बानी भी थे। आज इस मौके पर प्रकाश पर्व के मद्देनजर पूरी रियासत के गुरुद्वारों को बेहतरीन और दिलकश अंदाज से सजाया गया है। सुबह से ही गुरुद्वारों में कीर्तन चल रहे हैं, जहां लंगर के भी इनेकाद किए जाएंगे। दारुल हुकूमत लखनऊ में गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि गुरु नानक देव जी एक आला मेयार के रूहानी शख्स थे। उन्होंने 500 साल कबल मुआशरे की यकजहती के लिए, मुआशरे की कदरों और उसूलों के लिए जो अहकाम दिए थे, जो उनकी रहनुमाई थी, उस पर ही हिंदुस्तान के आज का निजाम देखने को मिलता है। खुसूसी तौर पर मुआशरे की क़यादत करने की जो उनकी सलाहियत थी, वही मुकम्मल सिख मजहब के क़याम की बुनियाद उसी पर गामजन हुई। दरियासना आज ही एक दीगर प्रोग्राम में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में माफिया से आजाद कराए गए आराजी पर नौ तामीर कमजोर आमदनी जुमरे के 72 कुनबों को फ्लैट के अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल रिहायशी स्कीम के इफ्तिताही प्रोग्राम में भी शामिल हुए। इस मौके पर वजीर आला ने कहा, एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहाँ पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आसियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आसियाना ही उसमें बनना चाहिए। पूरी रियासत में आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव की जयंती मनाई जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लोग पाक नदियों में स्नान कर पूजा पाठ और दान पुण्य कर रहे हैं। इस मौके पर बलरामपुर, बदायूं, हापुड़, गोरखपुर, जौनपुर, इटावा, मथुरा, वाराणसी, बलिया, अमरोहा समेत रियासत के कई जिला में लोग पाक नदियों में स्नान कर रहे हैं। इस मौके पर श्री राम की नगरी अयोध्या में अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ा हुआ है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद वहां सरयू नदी में डुबकी लगा रहे हैं। इस मौके पर अकीदतमंदों की सहूलत के लिए हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रियासती अवाम को मुबारकबाद पेश की है। देव दीपावली आज उत्तर प्रदेश के बनारस में मनाई जा रही है। इसे दीपोत्सव के तौर से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के सुबह शुरू होने वाला यह त्योहार देवताओं के जमीन पर आने के मौके के तौर पर पाक गंगा नदी के किनारे मनाया जाता है। आज इस मौके पर इंतजामिया ने गंगा के दोनों किनारों पर दीपों की कतारें, घाटों पर आरती और जदीद तकनीकी से सजे लेजर शो का इंतजाम किया है। बनारस में मां गंगा के किनारे और 84 घाटों पर 15 लाख से ज्यादा दीप रोशन किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी देव दीपावली के इनेकाद में शामिल होंगे। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इंतजामिया ने बताया है कि इस मरतबा देव दीपावली को माहौलियात के मुताबिक बनाते हुए ग्रीन आतिशबाजी और इको फ्रेंडली दीपों को अव्वलियत दी गई है। घाटों पर हिफाजती इंतजाम के लिए पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर आज सुबह एक बड़ा हादसा पेश आने से रेलवे लाइन पार करते वक्त हावड़ा कालका मेल ट्रेन की जद में आने से 6 अकीदतमंद जाँ बहक हो गए। इसमें एक लड़की भी शामिल है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये अकीदतमंद प्लेटफॉर्म पर उतरने के बजाय दूसरी सिमत रेलवे ट्रैक पर उतर गए और रेल लाइन को पार करने लगे। ये सभी अकीदतमंद कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए चुनार आए थे। लाशों की शिनाख्त कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जानकारी हासिल करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के तई रंज का इजहार किया है। वजीर आला ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर पहुंचकर राहत के कामों में तेजी लाने के अहकाम दिए हैं और जख्मियों के मुनासिब इलाज और जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आला ने सभी मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम मुहैया कराने का ऐलान किया है। मरकजी वजीर और मकामी मेंबर पार्लियामेंट अनुप्रिया पटेल ने भी चुनार रेलवे ट्रैक पर पेश आए इस हादसे पर रंज का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए 22 सितंबर को शुरू जीएसटी बचत उत्सव से पूरे मुल्क के अफराद फैज़याब हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों के तहत अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, पिज्जा, ब्रेड और पराठे पर जीएसटी कर 0 कर दिया गया है। साथ ही नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, पीने का पानी, सॉस और रिफाइंड चीनी जैसे डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों सहित सभी वस्तुओं पर भी कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मक्खन, घी, काढ़ा दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट और प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स पर जीएसटी अब केवल 5% है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।